तो आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री 4 उसका 7 वचन। लेकिन इससे पहले रुकिए, हम 20 के वचन नहीं पढ़ेंगे बल्कि 1 से लेकर हम 10 तक पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, ऐसे ही आप बाइबल के हर एक वचन का सही अर्थ निकाल सकते हैं। आज बहुत से लोग गलतियां क्या करते हैं कि वे बीच में से जब वचन पढ़ते हैं तो अपने ही मन से उनका अर्थ ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बाइबल को समझने के लिए हमें शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमें बाइबल के उन अर्थों का जो सही कॉन्टेक्स्ट है कैसे पता लगेगा, है ना। ऐसे ही पता लगेगा सही कॉन्टेक्स्ट का। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत से लोग जब याकूब की पत्री उसका 4 वचन से लेकर जब वो 4 का 1 से लेकर 7 तक जब वो पढ़ते हैं तो इसका गलत व्याख्या निकालते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस वचन का मतलब है कि जब किसी के अंदर शैतान हो और जब हम उनके सामने जाएंगे, प्रार्थना करेंगे तो वो निकल जाएगा, भाग जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, ये गलत अनुवाद है। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे, पहले से लेकर हम 10 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, याकूब की पत्री 4 अध्याय 1। तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलास से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छाओं से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र वेद कहता है, जैसे जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ढा हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने जो व्याख्या है वो 7 वचन में निकालना है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। जैसे कि हमने 1 से लेकर 7 तक पढ़ा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कोई दुष्ट आत्मा को निकालने की बात नहीं हो रही, बल्कि ये भीतर जो चल रहा है, जो भीतर संघर्ष चल रहा है, जो भीतर युद्ध चल रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होता है, जो विरोधाभास उत्पन्न होता है, जो क्रोध होता है हमारे मन के अंदर, जो शैतान लाता है, उसके बारे में बात हो रही है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा जब हम प्रभु के अधीन होते हैं तो व्यभिचार के थॉट्स और विरोध, क्रोध, ये सब हमारे अंदर वास नहीं करता। और जब हम प्रार्थना के द्वारा इसका सामना करते हैं तो हम नम्र बनते हैं, दीन बनते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दुष्ट आत्मा नहीं बल्कि हमारे भीतरी संघर्ष के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। आज के दिन इतना ही। आपको जय मसीह की।